मीठे बच्चे, कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने या स्वीट बनने के लिए याद में रहो। प्रश्न: 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? उत्तर: जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे। सब खिटखिटे समाप्त हो जाएगी। गीत: तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यास से हम। ओम शांति। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। पहिल्याच ओळीमध्ये बाबांनी भक्ती मार्गाचं जे गीत आहे त्याच्या बिल्कुल उलट, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। और भगवान क्या कह रहा है? मैं प्यार का सागर हूं और अपने बच्चों को भी प्यार का सागर बनाता हूं। इतना प्यार भर देता है बाबा हमारे अंदर जो हम भी प्यार का सागर बन जाते हैं। उसकी एक बूंद के प्यासे थे, लेकिन वो पूरा की पूरा प्यार का सागर जैसे हमारा हो गया, हम उसके हो गए। इतना ये फर्क भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में है। प्यास है एक बूंद की भगवान के प्यार की, और यहाँ पर तो प्यार लुटाने वाला प्यार का सागर हमारे लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है कि जो चाहिए वो ले लो, मुझसे जो चाहिए ले लो, जितना प्यार चाहिए उतना ले लो। तो बच्चों की एम ऑब्जेक्ट ही है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। ज्ञानाचा उद्देश्य लक्ष्मी नारायण सारखं बनना है। इनको सब कितना प्यार करते हैं, लक्ष्मी नारायण को कितना सब प्यार करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण को क्यों प्यार करते हैं सब? ये बहुत मीठे बने, बहुत मीठे हैं, और इसीलिए उनके साथ कोई गलत कहानियां नहीं जुड़ी हुई है। जैसे राम सीता के साथ जुड़ी हुई है गलत कहानियां, वो जोड़ दिया उन्होंने समझाने के लिए, भले ही जोड़ा, लेकिन जोड़ा तो सही। उनके साथ उल्टी पुल्टी कहानियां जोड़ दी। श्री कृष्ण का भी बाबा कहते ये गलती से श्री कृष्ण को भी कलंक लगाए हैं, लेकिन श्री कृष्ण ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण तो सतो प्रधान, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, और वो लक्ष्मी नारायण का बचपन का स्वरूप है। पण संपूर्णता जी आहे लक्ष्मी नारायण, तर बाबा म्हणतात लक्ष्मी नारायणच्या बाबतीत कुठल्याही प्रकारची अशी उल्टी कहानी नहीं है, क्योंकि बहुत मीठे बन जाते हैं। और मीठा यहां ही बनना है, और बनेंगे याद से। तो ये भी याद से बने, भगवान को याद करके। लक्ष्मी नारायण की जो आत्मा है, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, वो मीठी बनी याद से। तो बाबा कह रहे आपको भी मीठा बनना है, याद से बनेंगे। अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करेंगे तो हम भी मीठे बन जाएंगे। यानी मीठे बन जाएंगे म्हणजे कोणत्याही प्रकारचा विकाराचा, व्यर्थचा, कोणत्याही प्रकारचा द्वेष, मलिनता काहीच राहिलेलं नाही, असं गोड। तो ये जो मीठा बनना है, जितना हम बाबा को याद करेंगे, जितना हमारा बाबा के साथ कनेक्शन होगा बहुत अच्छा,
उतना हम मीठे बनेंगे. ती गोडी आपल्यामध्ये येऊन जाईल. जी सतोगुणांची गोडी आहे ती येऊन जाईल. 7 गुण आपल्यामध्ये संपूर्ण रीतीने येणं ही गोडी आहे. आणि ही गोडी येत असते बाबांच्या आठवणीमुळे. भारत का योग गाया हुआ है, यह है याद. आजपर्यंत म्हणतात भारताचं प्राचीन राजयोग. भारतामध्ये योग शिकण्यासाठी येतात दूर दूरून. तो बाबा म्हणते ये योग क्या है, ये याद जो मैंने संगम युग में आकर सिखाई थी कि मुझे याद करो. ये भारत का प्राचीन योग है. इसी से देवी देवता बन जाते हैं हम. इस याद से तुम इन जैसे विश्व के मालिक बनते हो. जैसे लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बनते हैं, हमारी भी स्थिति उन जैसी बन जाती है बाबा को याद करने से. यही बच्चों को मेहनत करनी है. तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है. बाबा कहते ये मेहनत करनी है. ऐसा नहीं कि हमको पूरा ज्ञान है, हमको मालूम है मुरली में क्या आता है, मुरली में क्या बताता है भगवान. बाबा कहते ये घमंड नहीं, इस घमंड में मत आओ, ये अहंकार में मत आओ. क्योंकि ज्ञान से याद करना है और याद से सब कुछ होना है. सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है. ज्ञान के आधार से जितना हम ज्ञान को समझते जाते हैं उतना बाबा से प्यार बढ़ता जाता है, बाबा से नजदीकियां बढ़ती जाती है, बाबा से बहुत अच्छी करंट हमारे अंदर आने लगती है और हम फिर परफेक्ट बन जाते हैं, संपूर्ण बन जाते हैं. तो बाबा कहते ये मेहनत करो, मुझे याद करने की मेहनत करो. बाकी सब मेहनत से छुड़ा दिया बाबा ने, सिर्फ याद करना है उसको. तो मूल बात है याद. याद ही प्यार हो. बहुत मीठे बहुत प्यारे बनना चाहते हो, ऊंच पद पाना चाहते हो तो मेहनत करो. खूप जास्त भाग्य नाही बनवायचे तर बाबा म्हणते काही नका करू, ठीक आहे, कोर्स झाला, थोडंफार ऐकलं बस. लेकिन अगर ऊंच पद पाना है, 5000 वर्ष का सुंदर भाग्य बनाना है तो ये मेहनत करो. नहीं तो बहुत पछताएंगे. जब रिजल्ट सामने आएगी अभी कुछ वर्षों में तब बाबा कहते बहुत पछताएंगे कि बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत बाबा की याद में रह सकते थे, चारों विषयों में आगे बढ़ सकते थे, लेकिन नहीं किया हमने जितना करना चाहिए था. तो बाबा कह रहे नहीं करना है मत करो, लेकिन मैं रिजल्ट बता रहा हूं कि आगे बहुत पछताओगे. क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद में रहना पहुंचता नहीं है, थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं, याद नहीं कर सकते हैं, ती स्थिती बनत नाही, आत्मिक स्थिती होत नाही, बिल्कुल ती क्लॅरिटी येत नाही, देवभान समाप्त होत नाही. तर बाबा म्हणतात फिर थक जाते हैं बच्चे. कुछ बच्चे थक जाते हैं और फिर छोड़ देते, फिर छोड़ ही देते हैं. और सबसे मेन गलती हो जाती है मुरली बंद करना. वो क्या कहते हैं, मुरली पता है हमको, हम घर पे याद करते हैं बाबा को, हमको पता है. और बाबा ने क्या कहा है, सारे ज्ञान का सार है, अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो, हम घर बैठे कर लेंगे. मुरली छूट जाती है, फिर धीरे धीरे घर बैठे बैठे बाबा की याद आती ही नहीं है. बाबा बाबा करते हैं ऐसे ही, लेकिन जो आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है उसके लिए ज्ञान का डोज जरूरी होता है. क्योंकि आत्मा 63 जन्मों में बहुत अलग अलग संस्कारों में रही है और बाबा मुरली के माध्यम से ये संस्कार परिवर्तन करना सिखाता है, आत्मा की स्वच्छता सिखाता है. और आत्मा जैसे जैसे स्वच्छ होती जाती है ज्ञान जल से, ज्ञान अमृत से, वैसे वैसे फिर बाबा की याद भी बढ़ती जाती है. लेकिन अगर ये स्नान ही नहीं करेंगे, ज्ञान अमृत का पान ही नहीं करेंगे, तो वो धीरे धीरे फिर याद भी छूट जाती है. और फिर बाबा छूटता है, मुरली छूटती है, याद छूटती है, और याद के बाद फिर ज्ञान भी समाप्त हो जाता है. ज्ञान भी भले ज्ञान है, समझ है, लेकिन वो ज्ञान काम में नहीं आता है, समय पर याद नहीं आता है, मतलब सारा संपूर्ण लॉस. तो बाबा हमें समझा रहे आपको थकना नहीं है. ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों विषयों में रोज कितनी उन्नति हो रही है अपनी, वो चेक करना है, चारों विषयों में आगे बढ़ना है, नहीं तो पछतावे के दिन नजदीक है. एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो. कसं शिकवतो बाबा मुरली मधून कि थकना नहीं है इस ज्ञान मार्ग से. तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा
मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और ये आत्मा का सफर चल रहा है। मैं आत्मा देवता थी सतयुग में। हमारे 5 स्वरूप याद करने हैं। अभी मैं ब्राह्मण बना हूं, बाबा ने मुझे चुना है, ये शरीर छोड़कर मुझे परम धाम जाना है, फिर देवताई स्थिति में रहना है सतयुग में। तो ये मेहनत, ये जितना हम पक्का करते जाएंगे उतना बाबा की याद बढ़ेगी और फिर हमारा जो थकना है इस ज्ञान मार्ग से वो भी नहीं होगा। आत्मा थकेगी नहीं अगर हम आत्मिक स्थिति में। देहभान वाला ही थकता है, देहभान वाला से ज्ञानाला सोडू शकतो। जिसको जो आत्मभान जिसका जागृत हो गया है, जो आत्मिक स्थिति में है, वो इस ज्ञान को छोड़ ही नहीं सकता है, सोडू शकत नाही। कारण आत्मा परमात्म्याच्या मिलनासाठी तडपलेली आहे 2500 वर्षापासून आणि तो भेटलेला आहे। आणि जेव्हा हे क्लिअर होतं की मी आत्मा आहे, तो परमात्मा आहे, ते सोडूच शकत नाही। सोडतात केव्हा ज्ञानाला? जेव्हा हे आत्माभिमान पक्क नाही झालेलं, मी आत्मा हे पक्क नहीं झालेलं। तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पा लेंगे। क्योंकि यहाँ ही सब सेटिंग होने वाली है भाग्य की। हमारा क्या पद रहेगा उसकी सेटिंग यहाँ ही हो रही है। तो बाबा कह रहे अगर आपका देहभान समाप्त नहीं हुआ, अगर आप आत्मभान में नहीं रहे तो बहुत कम पद मिलेगा, नई दुनिया में बहुत कम पद मिलेगा। इतना स्वीट कभी नहीं होंगे, जितने ज्यादा मीठे उतना बड़ा पद। तो बाबा कह रहे स्वीट नहीं होंगे, मीठे नहीं होंगे, तो फिर नीचे के लेवल में रहना पड़ेगा। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं क्योंकि याद में रहते हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो मुझे खींचते हैं। बाबा कह रहे हैं बहुत थोड़े बच्चे हैं जो मेरी एक्यूरेट याद में है, अपने आप को आत्मा समझकर मुझे याद करते हैं, अपने आप को ज्योति बिंदु रूप में देखते हैं, मुझे ज्योति बिंदु रूप में याद करते हैं। ऐसे थोड़े बच्चे हैं जो मुझे खींचते हैं, याद में रहते हैं। सिर्फ बाप की याद चाहिए, जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे। लक्ष्मी नारायण ने बाबा को इतना याद किया है जिससे वो इतने मीठे बन गए, हमें भी वैसा बनना है। बाप कहते हैं बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे कि हम आत्मा हैं। और ये समझने के लिए ही इतनी सारी मुरलियां बाबा चलाता है, क्योंकि हम 63 जन्म 2500 वर्ष सेकंड देह भान में रहे। मैं शरीर हूं, आत्मा करते रहते हैं, लेकिन शरीर भान है संपूर्ण। तो इसलिए ये मेन है इस ज्ञान का कि अपने आप को आत्मा समझना है, क्योंकि आत्मा को ही अपना भाग्य बनाना है। शरीर का कोई भाग्य नहीं बनने वाला है। शरीर तो मिट्टी है, जला देंगे खत्म हो जाएगा, उसका कीचड़ा बन जाएगा। लेकिन आत्मा है, आत्मा जाने वाली है आगे। तो आत्मा का भाग्य बनाना है, हमारा भाग्य बनाना है। आत्मा समझ बाप को याद करने में बहुत मजा है। देहभान से तो ऐसे भक्ति करते आए, आत्मा समझकर परमात्मा को याद करके देखना। इस अनुभव में जैसे बाबा कह रहा है, लेकिन हमें अनुभव करके देखना है। आत्मा समझकर बाप को याद करने में बहुत मजा है, आणि खरंच खूप मजा है, खूप आनंद है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा ज्योति हूं, चमकता हुआ सितारा हूं। मेरा बाबा भी वैसा है। तो अंदर ही अंदर वो प्यार बाबा से जुड़ता जाता है, बाबा का प्यार हमको मिलता जाता है, बाबा को हम खींच लेते हैं। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण। 16 कला संपूर्ण म्हणजे जसं म्हणतात 16 आने सच है, 16 आने म्हणजे संपूर्ण रुपया। तर तसं बाबा म्हणतात जितना याद करेंगे उतना 16 कला संपूर्ण, मतलब संपूर्ण बनेगी, संपूर्णता आ जाएगी। 14 कला फिर भी डिफेक्टेड हुआ, फिर और डिफेक्ट होती जाती है। तो लक्ष्य ये रखना है, मुझे संपूर्ण बनना है। 16 कला, 14 नहीं, कम नहीं, 16 कला परफेक्ट बनना है। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कलप कलप लेते आए हैं, ये ज्ञान तो लेते आए। बाबा कह रहे ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, लक्ष्य ये होना चाहिए कि मुझे परफेक्ट बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है। अब
अब वापिस तो कोई नहीं जा सकते जब तक पूरा पवित्र न बने, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। बाबा कह रहे अभी वापस जाने का समय है, जहां से आए थे वहां जाना है वापस आराम करने के लिए, फिर नीचे वापस नाटक चालू होने वाला है, सतयुग में आना है, लेकिन वापस जब तक पवित्र नहीं बने तब तक नहीं जा सकते। और बाबा कहते याद से पवित्र बन जाओ, मेरी याद की करंट लेकर अपने आप को शुद्ध स्वच्छ बनाओ, पवित्र बन जाओ। अगर ऐसा नहीं करें, ये ऑफर आहे बाबांच्या बच्चांसाठी की तुम्ही असं इतकी माझी आठवण करा की तुमचे पाप भस्म होऊन जातील। अगर ऐसा नहीं करेंगे, पवित्र तो मुझे बनाना है, पवित्र बनाकर ही लेकर जाऊंगा। कालों का काल महाकाल है शिव बाबा, वो आया है सबको लेने के लिए, क्योंकि यहाँ सब दुख में पड़े, ये नरक है, इसलिए सबको लेकर जाना है उसको। लेकिन बाबा कहते हैं आपके लिए ऑफर है, आप मुझे याद करो और स्वच्छ बन जाओ, पापों को नष्ट कर लो। नहीं तो अगर नहीं करेंगे तो सजा खानी पड़ेगी, सजा देकर मुझे आपके पाप नष्ट करने पड़ेंगे और आपको पवित्र बनाकर ले जाना पड़ेगा। दुनिया वालों का तो यही होना है, उनके लिए तो ये चांस ही नहीं है विकर्म विनाश करने का, क्योंकि वो आत्मा परमात्मा से जुड़ी ही नहीं है डायरेक्ट, और परमात्मा एक अकेला है जो पतित पावन है। उससे जुड़कर हम हमारे जो 63 जन्म के पाप है वो सारे नष्ट कर सकते, भस्म कर सकते, खत्म कर सकते। तो ये हमारे लिए ऑफर है, हम खत्म कर सकते। दुनिया वालों के लिए चांस नहीं, उनको सजा ही खानी है जो बाबा के नहीं बनने वाले हैं। लेकिन जो बाबा कह रहे, बाबा के बनने के बाद भी अगर आपने अपने पापों को ऐसे नष्ट नहीं किया मेरी याद में रहकर, तो फिर सजा खानी पड़ेगी, क्योंकि जो रहे हुए पाप हैं उनको मुझे सजा देकर फिर खत्म करना पड़ेगा, उसका हिसाब लेकर। बाबा बार बार समझाते हैं जितना हो सके पहले पहले यह एक बात पक्की करो कि मैं आत्मा हूं। जितना हो सके पहले पहले एक बात पक्की करो। ज्ञानाचा पहिला धडा आहे आणि शेवटचा धडा आहे। अगर हम आत्मा ये स्थिति पक्की हो जाएगी तो हम हमारे हर कर्म में, हर भावना में वो दिखाई देगा, हर वाइब्रेशन में वो दिखाई देगा। तो ये आत्मिक स्थिति को ही प्राप्त करना, ये हमारा सबसे पहला सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो ये पक्का करना है। तो बार बार हमें ये, जैसे कल सूरज भाई का क्लास था तो सूरज भाई ने बताया कि आपको अगर कोई बात पक्की करनी है तो उसको कम से कम बोलना तो स्टार्ट करो, अनुभव बाद में होगा। त्यांनी सांगितलं की आमच्याकडे अशा केसेस येतात जे खूप परेशान आहे, उदास आहे, निराश आहे। त्यांना सांगितलं की तुम्ही फक्त 1000 वेळा हा अभ्यास करा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। म्हणजे नंतर बघायचं, व्हिज्युअलाइज करायचं ते तर आहे, आता आपल्याला ज्ञान आहे, आपण ते बघून करतो। मी आत्मा आहे तर मी चमकता सितारा आहे भ्रुकुटीमध्ये, पण नुसतं त्यांना सांगितलं की तुम्ही फक्त हे शब्द मनामध्ये आणा किंवा बोला। कसं आहे, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं 1000 वेळा त्यांनी जर केलं दिवसभरामध्ये तर स्थिती बदलून जाते संध्याकाळपर्यंत, असे अनुभव है। तो हमें तो ये ज्ञान है, मैं आत्मा हूं। अगर हम 1000 बार अपने आप को देखेंगे दिन भर में, मैं भ्रुकुटी में विराजमान, मैं आत्मा हूं, चमकता हुआ सितारा हूं, तो कितना पक्का हो जाएगा। अभी हमें अगस्त महीने में बहुत सारे अभ्यास है, अलग अलग अभ्यास करने हैं, लेकिन ये अभ्यास भी हम करें पूरा अगस्त महीना कि मैं आत्मा हूं। बार बार बीच बीच में अपने आप को देखना है, बिल्कुल हल्का होऊन जाओ आपण, सगळं विस्तार समाप्त होऊन जाईल। क्योंकि आत्मा है तो आत्मा कोई रिश्ते नाते लेकर नहीं आई, कोई वस्तु व्यक्ति वैभव कुछ नहीं लाया था अपने परमधाम से। मैं आत्मा हूं तो मैं कैसी आत्मा हूं, मैं सतो प्रधान, सिर्फ 7 गुण लेकर परमधाम से मैं आया था संपूर्ण बनकर। तर दिवसभरामध्ये हा ऑगस्ट महिन्यासाठी आपण संपूर्ण हा अभ्यास करू, मैं आत्मा हूं। एकदम शांत होऊन थोडंसं आपण स्वतःला बघायचंय, 1 सेकंद, 10 सेकंद, 1 मिनिट, जेवढं शक्य आपल्याला तेवढं। मैं आत्मा हूं मस्तकामध्ये बिलकुल बुद्धीने घेऊन जायची आणि किरण निघताना बघायची। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, देखते रहना है। ऑटोमेटिक जितना हमारा आत्मिक स्थिति पक्की होती जाएगी, बाबा से कनेक्शन जुड़ना बहुत सहज हो जाएगा। और बाबा कहते तुम आत्मा समझकर बैठो, मेरी किरणें मिलती रहेगी तुमको। जैसे हम सूरज के नीचे जाकर बैठते हैं, उसकी किरणें बाहर जाते हैं तो किरणें मिलती रहती है। अगर अंदर बैठे हैं, बाहर बहुत पावरफुल सूरज है, लेकिन उसकी किरणें हम तक नहीं पहुंचती, कारण मध्ये पड़दा है त्याचा। तो ये भी देहभान का जो पर्दा है
वो अगर हम निकाल दे तो फिर बाबा की किरणें हम तक ऑटोमेटिक पहुंचेगी। इसलिए ये अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कह रहा है जितना हो सके पहले पहले यह एक बात पक्की करो की मैं आत्मा हूं। बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास आहे आणि हा आपला दिवसभरामध्ये 1000 वेळा होईल, 2000 वेळा होईल, 10,000 वेळा, जितक्या वेळा करता येईल तितक्या वेळा करायचं आहे। म्हणजे कामकाज तर करायचं आहे, पण ते करत असताना मधून मधून 1 सेकंद बघू शकतो आपण मैं आत्मा हूं। बस सगळा जो विस्तार झालेला असेल मन बुद्धी इकडे तिकडे व्यर्थ मध्ये ती सगळी समाप्त होऊन जाईल। तो भगवान के महावाक्य पहले पहले ये एक बात पक्की कर लो। स्टार्ट करायचं, बराचसा अभ्यास आहे, बराचसा होमवर्क पण करायचं आपल्याला, दादींचे गुण आपल्यामध्ये आणायचे, सगळ्या गोष्टी आहेत, पण हा अभ्यास आपला कंटिन्यू आपल्याला करायचा है। मैं आत्मा हूं। फिर हम आगे उसका बढ़ाएंगे कि मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं। वो थोड़ा थोड़ा जो होमवर्क करे उस हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन ये अभ्यास खुद को आत्मा देखने का, और फिर आगे मैं आत्मा इन आंखों के द्वारा देख रही हूँ, हाथों के द्वारा कर्म कर रही हूँ, कानों के द्वारा सुन रही हूँ, मैं आत्मा अंदर बैठी हूँ इसलिए सारी कर्मेंद्रियां काम कर रही है, मतलब मैं ही इनसे करा रही हूँ। तो ये आगे चल के बहुत अभ्यास कर सकेंगे हम, लेकिन पहले पहले ये एक बात पक्की कर लेनी, मैं आत्मा, और देखना है खुद को, सिर्फ शब्द नहीं, खुद को देखना है। हम आत्मा अपने घर में रहती है तो हम सतो प्रधान है, फिर यहाँ जन्म लेते हैं। जब हम परम धाम में है तो सतो प्रधान है, 7 गुणों से पूर्ण है, और फिर उन्हीं 7 गुणों को लेकर हम नीचे आते हैं, जन्म लेते हैं। कोई कितने जन्म लेते हैं, पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं, लास्ट मध्ये काय होतं, हे सगळे 7 गुण संपून जातात आणि विकारांचा प्रभाव। दुनिया की तो सब तमो प्रधान बनते, सतो प्रधान से फिर दुनिया की वह इज्जत कम होती जाती, मतलब दुनिया जो इतनी सुंदर थी वो लेवल कम होती जाती है। नया मकान होता है तो उसमें कितने आराम आती है, फिर डिफेक्टेड हो जाता है, मग कुठं कुठं काही प्रॉब्लेम व्हायला लागतात। नवीन घर आहे तर तिथं किती आराम भेटतो, मग कुठं काही प्रॉब्लेम, इथं हे झालं तिथं ते झालं, तर मग तो आराम बदलत जातो, कमी कमी होत जातो, तो फिर डिफेक्टेड हो जाता है, कलाएं कम होती जाती है। जैसे घर का होता है ऐसे हमारे जीवन का भी होता जाता है, और दुनिया का भी वैसे ही होता है। अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाए तो परफेक्ट बनना है। बाबा म्हणतात जर तुम्हाला असं वाटतं की आपल्याला परफेक्ट दुनियेमध्ये जायचं, जी संपूर्ण श्रेष्ठ दुनिया आहे, सतयुग, तिथं जर जायचं आहे तर मग परफेक्ट बना, कारण त्या दुनियेमध्ये परफेक्ट आत्मे जे बनतील त्यांनाच एंट्री आहे। देवता बनून तिथं राहायचंय तर संपूर्णता पाहिजे, सर्व गुणांनी संपन्न, सर्व शक्तींनी संपन्न, सगळ्या प्रकारचे गुण आत्म्यामध्ये पाहिजे। परफेक्ट बनायचंय तर मग त्या दुनियेमध्ये जाऊ शकता, नाही जायचंय तर बाबा म्हणतात की जरूरत नाही, फिर त्रेता में आएंगे। सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता। नॉलेज मुरली याच्यामधून आपल्याला मार्गदर्शन मिळतं, पण त्याच्यावर आधारित आपल्याला काय काय करायचं हे बाबा आपल्याला शिकवतो। आत्मा को परफेक्ट बनना है, जितना हो सके कोशिश करो मैं आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं। आता पुढे एडिशन आपल्याला पुन्हा त्याच्यामध्ये अजून एक बदल करायचा है। ये कोशिश क्योंकि साथ साथ हो जाएगा दोनों भी, मैं आत्मा हूं बाबा का बच्चा हूं, मैं आत्मा हूं बाबा का बच्चा हूं। ऑटोमेटिक बाबा से कनेक्शन भी होगा और हमारा भी पक्का होगा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, अपने आप को देखना है। फिर बाबा को सामने देख सकते हैं या परम धाम में देख सकते हैं। म्हणजे कधी नुसतं मैं आत्मा हूंचा अभ्यास करायचा आहे, त्याच्यामध्ये कधी कधी बदल करायचा है। मैं आत्मा हूं बाबा का बच्चा हूं, मैं आत्मा हूं बाबा का बच्चा हूं, तर ही अजून शक्तिशाली स्थिति होऊन जाईल, बाबांशी कनेक्शन जुड़ेल। वो भगवान जिसको ढूंढने के लिए हमने कितने जप तप तीर्थ यात्रा की, कितने दान किए होंगे, वो भगवान अब कह रहा है कि तुम मेरे बच्चे हो, और इसको हमें पक्का करना है। मैं एक ही भगवान है दुनिया में, सबका भगवान एक है, सबका मालिक एक है, और वो भगवान मेरा बाप है, मैं उसका बच्चा हूं। कितनी मोटी गोष्ट है। तो ये भी अभ्यास हम करेंगे उसमें, मैं आत्मा हूं बाबा का बच्चा हूं, बार बार। अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए, इस बात की खुशी होनी चाहिए मैं बाबा का बच्चा हूं, इस बात की खुशी होनी चाहिए। मनुष्य अपने को देहधारी समझ खुश होते हैं, हम फलाने का बच्चा हूं,
वह है अल्पकाल का नशा। बाबा कहते हैं कि मनुष्य कितना खुश होते हैं, मैं इसका बच्चा हूँ, पद पोजीशन पैसे वाला है तो वो कितना नशा रहता है, मैं इसका बच्चा हूँ। तो भगवान कह रहे तुम किसके बच्चे हो? जो भगवान सर्वशक्तिवान है। जो मम्मा की मुरली में आया था 24 जून की, कल सूरज भाई ने भी याद दिलाया, मम्मा की मुरली में मम्मा से बाबा ने क्या कहा कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं। अगर मेरी ताकत देखना चाहते हो, मैं एक सेकंड में, मेरे अंदर इतनी ताकत है, एक सेकंड में इस दुनिया को खत्म भी कर सकता हूं, इधर से उधर कर सकता हूं, इतनी ताकत मेरे अंदर है, लेकिन मैं करता नहीं हूं। ऐसा जो शक्तिशाली है उसके हम बच्चे बने, जो एक सेकंड में दुनिया को इधर से उधर कर सकता है, पलट सकता है, ड्रामा बदल सकता है, ड्रामा खत्म कर सकता है एक सेकंड में। लेकिन बाबा कहते मैं नहीं करता हूं। बाबा ने स्वतःला ड्राम्यामध्ये बांधून घेतलेलं आहे, नहीं जाता है उसके आगे वो, क्योंकि सबका भाग्य बनाना है और खत्म करके क्या करेगा, इसलिए नहीं। लेकिन ताकत तो दिखा दी उसने, बता दी कि मेरे अंदर इतनी ताकत है। तो ऐसे भगवान के हम बच्चे बने, तो कितना नशा हमें होना चाहिए। और है ही हम बने, मतलब उसके है ही, भूल गए थे, अभी फिर से उसके बच्चे हमने अपने आप को पहचान लिया है, तो इसका नशा होना चाहिए। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना है, इसमें मूंझना नहीं है। बाबा म्हणते कन्फ्युजन नका ठेवू याच्यामध्ये, कोणतेही कन्फ्युजन ठेवण्याची आवश्यकता नाही आहे। क्लियर झालं पाहिजे कि मैं उसका हूं, वो मेरा है, मैं आत्मा हूं तो परमात्मा का बच्चा हूं। अब मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते, तुम पहले परफेक्ट थे, सब आत्माएं वहां परफेक्ट ही है, भल पार्ट अलग अलग है, परंतु परफेक्ट तो है ना। प्योरिटी बिगड़ तो वहां कोई जा न सके। सुखधाम में तुमको सुख भी है तो शांति भी है, इसलिए तुम्हारा ऊंच ते ऊंच धर्म है। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की हम आत्माएं हैं, बाबा कह रहे तुम्हारा ऊंच ते ऊंच धर्म है, उसमें तुम्हें अपनी संपूर्णता को फिर से प्राप्त करना है। अथाह सुख रहता है उस दुनिया में जहां बाबा हमें लेकर जा रहा है, अनलिमिटेड सुख है। विचार करो हम क्या बनते हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं, कितनी बड़ी बात है। एखाद्या जिल्ह्याचा कलेक्टर, एखाद्या गावचा सरपंच बनण्यासाठी किती मेहनत घेतात लोक। बाबा म्हणते आप विचार करो, आप पूरे स्वर्ग के मालिक बनने वाले हो। मतलब जो भी वहां रहेंगे, भले ही हर एक का पार्ट अलग अलग रहेगा, लेकिन जो सतयुग में रहने वाले वो समझेंगे हमारी दुनिया है, हम ही मालिक है इस दुनिया के, क्योंकि कोई हमारे ऊपर कंट्रोल करने वाला नहीं होगा, कोई हमारे ऊपर इस जो मालिक और गुलाम वो स्थिति नहीं रहेगी। राजा और प्रजा भले ही है, लेकिन राजा का प्रजा पर घर के जैसा स्नेह रहेगा। तो इसलिए हर एक को ये लगेगा कि मैं तो स्वर्ग का मालिक, और जो राजा रानी बनेंगे वो तो है ही। तो हमें वही संपूर्णता प्राप्त करनी जो हम वहां के राजा रानी बन जाए। वह है हिरे जैसा जन्म, अभी तो कवडी जैसा जन्म है, म्हणजे कलियुग आणि सतयुग। तसं हिऱ्यासारखा जन्म तर आपला संगम योग आहे, पण बाबा म्हणतात इथं जसे कवडीसारखे झालेले, त्या तुलनेमध्ये सतयुगातला जन्म हिऱ्यासारखा है। तो वो हिरे जैसा जीवन हमें प्राप्त करना है, तो संगम से शुरुआत होती है उसकी। अब बाप इशारा देते हैं याद में रहने का। तुम बुलाते ही हो कि हमको आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी, राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे, वह सेकंड ग्रेड में चले गए। कौन कह सकता है ये? खुद भगवान। राम सीता भी संपूर्ण नहीं बने, इस म्हणून द्वितीय श्रेणी मध्ये गेले, इसलिए वो त्रेता में आते हैं और लक्ष्मी नारायण का राज सतयुग में है। त्रेता युग में राम सीता का राज है। लेकिन क्यों, क्या हुआ, क्यों त्रेता में आए वो? बाबा ने उसका कारण भी बताया है। वह सेकंड ग्रेड में चले गए, याद की यात्रा में पास नहीं हुए। नॉलेज में भल कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे, याद में रहेंगे तभी मीठे बनेंगे। और बाबा ने क्या कहा? लक्ष्मी नारायण सबसे मीठे, मतलब सतयुग में जाने वाली आत्माएं सबसे मीठी है। तो राम सीता में ज्ञान बहुत था, अलग अलग
धारणाएं, सेवाएं, जो आत्मा राम सीता बनने वाली आत्माएं हैं, वो अंत तक प्रॉब्लेम काय झाला की शेवटपर्यंत मायेशी लढत राहिली, हे बाबांनी सांगितलेले. आणि म्हणून रामाकडे काय दाखवलेले, बाण. अंत तक वो लड़ता रहा रावण के साथ, माया के साथ, विकारों के साथ. भले बहुत श्रेष्ठ आत्मा, बहुत दिव्य आत्मा, लेकिन क्या कमी रह गई? बाबा म्हणता है याद की यात्रा में पास नहीं हुए. मतलब इतना महत्व बता रहा है बाबा. जो याद की यात्रा में पास नहीं होंगे वो त्रेता में जाएंगे. त्रेता मध्ये नंबर 1 राम सीता आहे. मग त्रेता युगामध्ये राम सीतेची ज्या आत्म्याची जी स्थिती राहील त्याच्यापेक्षा थोडी कमी स्थिती लक्ष्मीनारायणची राहील, कारण ते त्यांच्या 9व्या जन्मामध्ये राहतील लक्ष्मीनारायण. आणि त्यामुळे राम सीतेच्या हातामध्ये ही राज्यपद येणार आहे. राज्यभाग्य राम सीतेची ते आत्मा करतील. भारताचे महाराजा महाराणी त्रेतायुगामध्ये राम सीता आहे, लक्ष्मीनारायण नाहीये. त्यांची लेवल थोडी कमी होऊन जाते. पण मग त्रेतामध्ये यावं लागलं. सेमी स्वर्ग आहे त्रेता, संपूर्ण स्वर्ग सतयुग. तर तिथं कोण येईल? बाबा म्हणतात जो मीठे बनेंगे, जो बहुत मीठे बनेंगे. और मीठे कौन बनेंगे? जो पूरी रीति से याद में रहेंगे. आणि याद मध्ये राहण्यासाठी बाबांनी सांगितलं पहले पहले क्या करो, अपने आप को आत्मा निश्चय करो. मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये पक्का करो. तर त्रेतामध्ये जर यायचं नसेल, फेल जर व्हायचं नसेल, तर बाबा म्हणताय याद की यात्रा में बहुत आगे बढ़ते रहो. ये राम सीता बाबा के बहुत अच्छे बच्चे, लेकिन थोड़ी याद कम पड़ गई, इसलिए त्रेता में आना पड़ा. लेकिन त्रेता में उनका भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है. पण शेवटी काय, त्रेतामध्ये यावं लागलं. घर थोडंसं जुनं झाल्यानंतर, दुनिया जुनी झाल्यानंतर. तर हे 31 कोटी आत्मे जे त्रेतामध्ये आले त्यांच्यामध्ये नंबर 1 राम सीतेची आत्मा आहे. त्यामुळे ते खूप श्रेष्ठ आहे, खूप महान आहे. पण बाबा म्हणतात तुमचं लक्ष काय, तुम्हाला लक्ष्मीनारायण सारखं बनायचंय, सतयुगामध्ये यायचंय. तो उसके लिए मीठा बनना पड़ेगा. मीठा बनने के लिए याद की यात्रा में रहना पड़ेगा. दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, जीवन ही जैसे जहर मिसल कर देते हैं. यह अक्षर सतयुग में नहीं होते. आगे चल यहां तो मनुष्यों की जीवन और ही जहर होती जाएगी. बाबा म्हणता है हे जीवन कैसे बन गया है, या विषासारखं झालेलं आहे. म्हणजे जीवनामध्ये राहून कसं आहे, निराशा आहे, टेंशन है, दुख है, प्रॉब्लम है. तो ये मनुष्यों का जीवन कैसे बनता जा रहा है, जहर जैसा बनता जा रहा है, जहरीला जीवन बनता जा रहा है. लेकिन जो भगवान के बच्चे हैं वो अब अमृत पीने लगे हैं. ज्ञान अमृत पीते हैं, योग से अमृत प्राप्त करते हैं. इसलिए ये दुनिया के जहर का असर संगम युग वालों पर नहीं पड़ता है. अगर हम संगम युग में हैं, अगर हम कुछ कलयुग कुछ संगम युग में है तो उसका असर तो पड़ेगा ही. तो पूरा संगम युगी बनना है, पूरा बाबा का बच्चा बन जाना है. तो ये दुनियावी जहर जो है, विकारों का जहर है, व्यर्थ का जहर है, हिसाब किताब का जहर है, उसका असर हमारे पर नहीं होगा. और ज्ञान अमृत, योग का अमृत का पान करते रहेंगे तो बिल्कुल उसका कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा. तो हमें परफेक्ट बनना है. तो बाबा हमें सिखाते हैं कि अभी कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए और कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए. परफेक्ट बनायचे, संपूर्ण बनायचे, म्हणजे आता काही कमी नाही आपल्यामध्ये ठेवायची. आणि दुनियेमध्ये वस्तू, व्यक्ती, वैभव, काही परिस्थिती, काही प्रॉब्लेम, त्याचा कुठलाही प्रभाव आपल्यावरती येऊ द्यायचा नाही. तो नो इफेक्ट नो डिफेक्ट, तो वही बनेंगे परफेक्ट. बाप बैठ बताते हैं आज के मनुष्य क्या है, कल के क्या होंगे. अभी तुम हो बीच में. आज के मनुष्य क्या है, कल क्या होंगे, ये बाबा हमें बताते हैं. अभी हम कहां पर हैं, हम बीच में हैं. ना हम कलयुग के हैं ना हम सतयुग के हैं. अभी हम संगम युग के, लेकिन बीच का बनकर रहना है. एक पाय कलियुगामध्ये, एक पाय संगम युगामध्ये नाही. पूर्ण संगमयुगी आत्मा बनून राहायचं है, बाबा का बच्चा बनकर रहना है. संग तारे कुसंग बोरे. अभी संग किसका होना चाहिए, सिर्फ एक बाबा का. जो परमपिता परमात्मा प्यार का सागर है, उसके साथ में हमें रहना है. तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो. कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है. तो इसमें भी हाथ पकड़ना है, नहीं तो माया खींच लेती है. तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो. अपने को नशे में लाना चाहिए. हम श्रीमत से अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं.
तो बाबा म्हणता है कि जैसे किसी को कुछ सीखना होता है, तैरना सीखना होता है, तो पहले पहले तो हाथ पकड़ना होता है। तो ऐसे ही हमें अब सीखना है, देवता बनना सीखना है, परफेक्ट बनना सीखना है। तो अभी बाबा का हाथ पकड़ लो, नहीं तो माया खींच लेती है। जो विकार है, जो कलयुगी मनुष्यात्माएं है, कलयुग का जो प्रभाव है वो खींच लेगा। इसलिए बाबा का पक्का हाथ पकड़कर रखना है। और बाबा कहते हैं कि नशा चढ़ाओ, अपने आप को नशे में लेकर आओ कि तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो। उसके मालिक तो बनने वाले हैं, लेकिन स्वर्ग बनाने वाले भी हम हैं। जो संगम युग में आ जाते हैं वो स्वर्ग का निर्माण करने लगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हम पहले स्वर्ग बना रहे हैं। आत्मा पहले स्वर्गीय बनती है, स्वर्ग में रहने वाली आत्मा बनती है, और फिर दुनिया पर उसका प्रभाव पड़ता है, दुनिया स्वर्ग बन जाती है। तो बाबा कहता है स्वर्ग में तो जाने वाले हैं, वहां के मालिक बनने वाले हैं, लेकिन उससे भी बड़ी नशे की बात यह है कि तुम स्वर्ग बनाते हो। भगवान कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं अकेला कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे करना नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चों का भाग्य बनना चाहिए, इसलिए मैं बच्चों के द्वारा कराता हूं। तो भगवान कह रहा है तुम्हें नशा होना चाहिए कि तुम स्वर्ग बनाने के निमित्त हो। और हम श्रीमत से अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत जो बाबा की मिलती है उससे हम अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। बाप की याद से ही पाप कटते हैं। रात दिन कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है, याद में बहुत मेहनत है, और उस याद को पक्का करने के लिए हमारे लिए मेहनत 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 नहीं रहेगी अगर हम ये पक्का कर ले मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। काहीच मेहनत नाही वाटणार। बाबा म्हणतात एकदा तुमचं हे पक्क झालं, तुम्ही मालक बनले की तुमची कर्मेंद्रिया तुमच्या पुढे जाणार नाही, कि करना नहीं था कर लिया, सोचना नहीं था सोच लिया, सुनना नहीं था सुन लिया, देखना नहीं था देख लिया, ये कुछ भी नहीं होगा। कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाएगी अगर अपने आप को समझो मैं आत्मा हूं, तो आत्मा मालिक है, और मालिक के आगे जो गुलाम होता है, जो कर्मचारी होते हैं, वो जा नहीं सकते। तो बाबा म्हणता है ये पक्का कर लो, इसमें मेहनत है, ये मेहनत करो, बाकी सभी मेहनत से बाबा ने हमको छुड़ा दिया है। ये अभ्यास पक्का करना है। श्रावण मास में लोग अलग अलग व्रत रखते हैं, कुछ अलग अलग करेंगे, वो श्रावण को बहुत महत्व देते हैं। हमारे लिए ये श्रावण संपूर्ण सतयुग की तैयारी के लिए बहुत सुंदर मौका है, ऐसा समझना है, और इसमें पूरा पक्का अभ्यास करके परफेक्ट बनने के जो हमारा लक्ष्य है उसमें आगे बढ़ते जाना है। त्याच्यासाठी हा अभ्यास आपल्याला बिल्कुल पक्का करायचा, ही मेहनत घ्यायची बार बार। मैं आत्मा हूं और इसका मजा लेना है। मैं आत्मा हूं मतलब वो उदासी वाला, निराशा वाला नहीं। मैं आत्मा हूं इतना आनंदकारी है। मैं आत्मा हूं, यही एक जो शब्द है ये सबसे आनंद देने वाला है हमको। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं। बहुत बड़ी बात है कि मैं आत्मा हूं। तो ये बहुत पक्का कर लेना है हमें इस श्रावण के महीने में, तो बाद में तो मेहनत ही नहीं लगेगी। बाबा से प्यार इतना बढ़ जाएगा कि मेहनत ही नहीं लगेगी, बहुत सहज करा लेगा बाबा हमसे जो भी कराना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पतित छीछी दुखदायी दुनिया से दिल नहीं लगानी। काय विशेषता है आजच्या दुनियेची? पतित दुनिया है, छीछी दुनिया है और दुखदायी दुनिया है। तो ऐसी दुनिया से क्यों दिल लगानी है? भगवान कह रहा है ये जो दुनिया है आज की पतित दुनिया है, पापों से भरी पड़ी है, विकारों से भरी पड़ी है, दुख देने वाली है, छीछी गंदी दुनिया हो गई है। तो इस गंदगी से दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है, इस दुनिया से पार जाना है, बाबा के साथ में रहना है, मन बुद्धि से पार जाना है, इस दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा करना है। सेवा के लिए उपस्थित है, लेकिन हमें संसार में रहना है, लेकिन संसार को यहां पर नहीं रखना है। एक बाबा का हाथ पकड़ कर रखना है। माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है, साहस रखना पड़ेगा। जो धारणाएं करनी है उसमें प्रॉब्लेम आते हैं, मग दुनिया वाले काहीतरी म्हणतात
कोणी साथ देत नाही, आपल्या सोबत जे राहतात ते साथ देत नाही आपल्याला, पत्नी चलती है पति नहीं चलता है तो प्रॉब्लम होते हैं, तो बाबा कहते हैं हिम्मत से आगे बढ़ना है। हिम्मत करेंगे तो बाबा की मदद मिलेगी। 108 में 16,108 में भी आ सकते हैं। तो साहस रखकर पुरुषार्थ करना है। किसके बने हैं? जो बाप, जो भगवान दुनिया को 1 सेकंड में पलट सकता है, इतनी ताकत है उसके अंदर, उसके बने हैं। तो कितना साहस, कितना शौर्य, कितनी हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए। ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है, बगुला नहीं बनना है। हमारे साथ में जो है वो बगुला बन सकते हैं, उनको ज्ञान अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हमें ज्ञान रत्न ही चुगने, हमें हंस बनना है। कोई भी विकर्म नहीं करने, अभी कोई पाप हमारे से नहीं होना चाहिए। वरदान है निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। सेवा में सफलता कब मिलेगी? मतलब सेवा से भाग्य कब बनेगा? जब हम अपने आप को निमित्त समझेंगे। भगवान करा रहा है, हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं नहीं। तन मन धन हमारा अगर इसमें लगता है, इस ज्ञान मार्ग में, बाबा के यज्ञ में लगता है, तो ये हमारा भाग्य है, मैं कर रहा हूं, मेरे वजह से हुआ, ये नहीं। तो जितना निमित्त भाव में हम रहेंगे, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है स्वर्ग बनाने के लिए, ये अगर रहेगा तो ये हमारी श्रेष्ठ सेवा हो जाएगी और उससे बहुत बड़ा भाग्य बनेगा। स्लोगन, ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो आफरीन मिलती रहेगी। एक्स्ट्रा हमारा भाग्य बनेगा अगर हम खुद होकर सेवा में ऑफर करते हैं। हमें पूछना नहीं है, जो भी सेवा हमें समझ में आती वो सेवा करनी है, तन मन धन की, मनसा वाचा कर्मणा। तो बाबा से स्पेशल हमें उसका भाग्य मिलेगा, बनेगा हमारा भाग्य। अव्यक्त इशारे, यह परमात्मा प्यार की डोर दूर दूर से खींच कर ले आती है। यह ऐसा सुखदायी प्यार है जो इस प्यार में 1 सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। कब पूर्ण होती है हमारी सुख की सब कामनाएं, सुख शांति की? सतयुग में हम रहेंगे और उसके लिए भाग्य की गुप्त रिकॉर्डिंग बाबा अभी कर देता है हमारी। बाप सुख ही नहीं देते लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। सुख नहीं देता है वो, सिर्फ सुख नहीं देता है, सुख के पूरे भंडार का ही मालिक बना देता है। फिर जितना सुख हमें लेना है उतना हम ले सकते हैं, वो साथ में लेकर जा सकते हैं और वो सतयुग में ओपन होगा फिर सुख का भंडार जो। और अभी आता बाहेरून सुख नाही मिळणार भले, कारण आपले हिशोब आहे, दुनिया अशी झालेली आहे, मग बाहेरून कसं सुख मिळेल? गंदी दुनिया, चिच्ची दुनिया, पतित दुनिया है। लेकिन हम अंदर ही अंदर सुख में रह सकते हैं। जितना हम बाबा के प्यार का अनुभव करते रहेंगे अंदर सुख में रहेंगे, क्योंकि बाबा कौन है? प्यार का सागर है, सुख का सागर है। उसका सारा सुख हमारा है, उसके सारे सुख का भंडार के हम मालिक हैं। तो बाबा कहते हैं मैं सिर्फ सुख नहीं देता हूं, सुख का भंडार ही खुला कर देता हूं। तो मेरी याद में रहो, सुख में रहेंगे, अंदर ही अंदर सुख रहेगा। बाहर का हिसाब किताब तो ऐसे खेल लगेगा। फिर दादी का गुण आज का, सच्चाई सफाई के आधार पर सदा निर्माण चित्त। दादी जी कहती मैंने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। वे सदा ध्यान रखती कि मेरे दिल में कोई के प्रति व्यर्थ किचड़ा न हो। सच्चाई सफाई के आधार से वे सदा निर्माण चित्त रही। वह हम सभी को यही शिक्षा देती कि अंदर में इम्प्यूरिटी का मतलब अपवित्रता का, झूठ और ठगी का किचड़ा नहीं होना चाहिए। मध्ये कचरा नहीं ठेवायचा है, कचरा कुंडी नाही आहे मन बुद्धी, डस्टबिन नाही बनवायचं आहे। दादी म्हणताय की त्याच्यामध्ये अपवित्रता नको, खोटापणा नको आणि ठगी नको, कोणाला फसवायचं नाही। स्वभाव संस्कारों की गंदगी भी साफ स्वच्छ बनने नहीं देती है। स्वभाव संस्कार में कोई गंदगी हमारे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम देवता बनने वाली आत्माएं हैं और हम खुद को ही नहीं फंसाते हैं, बाबा को भी फंसाते, ये नहीं होना चाहिए। झरमुई जगमुई परचिंतन परदर्शन करने से बुद्धि में किचड़ा भरता जाता है। खुद को निर्दोषी और दूसरों को दोषी बनाना यह भी सफाई नहीं है। इसलिए सच्चे बनो, साफ बनो, जरा भी अंदर देह अभिमान न हो। तो हर एक ने अपनी अपनी चेकिंग करनी इस हिसाब से।
गुण है आज का, सर्व आत्माओं को दुख धाम से सुख धाम में ले जाने वाला मास्टर खिवैया हूँ। बाबा ने कहा तुम स्वर्ग बनाते हो, इतना नशा होना चाहिए, तो वही है गुण, सर्व आत्माओं को दुख धाम से सुख धाम में ले जाने वाला मास्टर खिवैया हूँ। बाबा खिवैया है, हमारी नैया का खिवैया है, और हम अभी इस नैया में बैठकर अभी सतयुग में पहुंचने वाले। ऐसे ही दुनिया वालों को भी हमें सतयुग की राह दिखानी है। दुख धाम में पड़े हैं बेचारे, उनको सुख धाम में ले जाने की राह दिखानी है। शक्ति, मैं आत्मा सुख के सागर के समीप हूँ। दुख के भव सागर में डूबते हुए मनुष्य आत्माओं को सुख सागर से मंगल मिलन कराकर सुख धाम में ले जा रही हूँ। वही बात है फिर उसमें इसमें भी कि मैं आत्मा कौन हूँ, मैं कितनी शक्तिशाली आत्मा हूँ, सुख के सागर के नजदीक हूँ। दुख के भव सागर में डूबते हुए मनुष्य आत्माओं को सुख सागर से, ये डूब रहे हैं दुख के भव सागर में, और इनको सुख सागर जो बाबा है उनसे मंगल मिलन मनाकर सुख धाम में ले जा रही हूँ। कैसे ले जा रही हूँ, मैं नहीं लेकर जा सकती हूँ, मुझे उनको बाबा से मिलाना है, और फिर मतलब निमित्त बनना है उनको बाबा से मिलाने के। तो जैसे मैं ही उनको सुख धाम में लेकर जा रही हूँ, ऐसा भाग्य बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो।